हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पर आज देख रहे हैं, मेरे वाइट बोर्ड पर एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है जिसका नाम है आफ बाउ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको 11th स्टैंडर्ड में और सीनियर क्लासेस में भी और कुछ जूनियर क्लासेस में भी मिलता है। बेसिकली ये 11th स्टैंडर्ड में ओरिएंटेड है। तो ये जो वीडियो है आज की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव होगी और इस वीडियो को मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी, तो इसमें यहाँ पे आपने देखा है कि इस वीडियो में मैंने एक चीज़ लिखी हुई है इस प्रिंसिपल के नीचे, N+L रूल। तो ये जो आफ बाउ प्रिंसिपल है बच्चों, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, क्या नियम है, क्या रूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को आप फिल करते हैं। और वो जो रूल है वो N+L रूल के अकॉर्डिंग होगा। N+L रूल, जिसमें N और L क्या है, क्वांटम नंबर है। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से हम एनर्जी के बेसिस पे N+L रूल लगाकर आफ बाउ प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। तो लेट्स सी कि आफ बाउ प्रिंसिपल होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं N+L रूल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल का नाम है आफ बाउ। अब आफ बाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप यानी कि बनाना, निर्माण करना किसी भी चीज का। ठीक है, निर्माण करना या बनाना। तो बिल्डिंग अप हो गया इसका मतलब आफ बाउ का। तो यानी कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन हम करते हैं। अगर हमको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स दे दिए जाए, भाई इसका मतलब एटॉमिक नंबर 14 है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। तो हमें उसमें करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों, ये जो आफ बाउ प्रिंसिपल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा लोवेस्ट एनर्जी लेवल से होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सी है। ये यूनिवर्सल रूल है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती हैं, वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहती हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, उसको 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जब 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराए जाते हैं तो उन दोनों ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होती है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है और इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा, फिर जाएगा ज्यादा वाले में। तो ये कैसे होता है? और इस रूल में जो एक आपने बहुत प्यारा सा डायग्राम देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन भरता है 1s, 2s, 2p, इस तरह से करके एक पूरा लंबा सा चार्ट है, वो मैं अभी बनाऊंगी पहले इस रूल को समझाने के बाद। तो उसके बेसिस पे जो है आप आसानी से कर सकते हैं कि हम यहाँ पर N+L को कैसे इस्तेमाल करेंगे। N+L को इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी लो है। तो जब हमारे पास 2 ऑर्बिटल है, N+L रूल लगाएंगे, जिसकी एनर्जी कम आएगी, N+L रूल लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से ये रूल लगाते हैं। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द बुक जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी एटम की, तो जो उसमें ऑर्बिटल होते हैं, जो उनकी फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स की फिलिंग यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग एनर्जी मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे कि आपको मैं छोटा सा बना के दिखा सकती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इस ऑर्डर को आप कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस वे में होती है फिलिंग। तो ये जो ऑर्डर है आफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से वो है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5p, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। ठीक है, 8 सीरीज भी आएगी। तो हम पहले बेसिक समझेंगे कि किस तरह से हम जो है इजिली, आराम से इसको, ये जो आपका ये ऑर्डर दिया होगा ना, ये ऑर्डर लर्न करने के लिए आपको बड़ी मेहनत लगेगी। लेकिन हमारे पास जो ये N+L रूल है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये सीरीज आप लिख के दिखाओ, तो आपको थोड़ा सा रट्टा मार के लिखने में दिक्कत होगी। तो बस आप उसके लिए क्या करोगे, N+L रूल लगाओगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि N+L रूल लगा के हम कैसे देख सकते हैं। बच्चों, जो आफ बाउ प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L की होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि एनर्जी n+l के अकॉर्डिंग कैसे होती है। तो जो हमारी जो सीरीज़ है ऑर्बिटल फिलिंग की, उसमें सबसे पहले हमारे लिए 1s आता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं n+l रूल लगा के, लेकिन हमको l की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए। तो s के लिए 0 होती है l की वैल्यू, ये क्वांटम नंबर है। और इस क्वांटम नंबर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मेरे चैनल पे एक नई वीडियो में इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो आपको ज़रूर इसमें समझ में आएगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो आसानी से कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो शॉर्टकट में देख लें, फिर वो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो अब यहाँ पे हमको लगाना है n+l। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी वो है n की वैल्यू और ये l की वैल्यू, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है हमारी 1 है और l की वैल्यू क्या है, s के लिए 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1, ठीक है। फिर हमारे पास 1s के बाद 2s आता है। तो 2s में क्या करेंगे भाई बच्चों, 2s में करेंगे हम n की वैल्यू 1, फिर से s के लिए यहाँ पे सॉरी n की वैल्यू 2 दी हुई है आपकी 2, और फिर से l के लिए 0 हमारा यहाँ पर, फिर ये हमारे आ जाएगा 2। तो यानी कि यहाँ पे अब हमारी n+l की वैल्यू दोनों में से किसकी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं 2 की ज़्यादा है और 1 की, यानी कि 1s की कम है और 2s की ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा। अब हम इसके आगे की सीरीज भी देख लेते हैं इसी तरह से। तो उसके बाद हम 2s के बाद 2p आपका आएगा, ठीक है। 2s के बाद 2p आएगा, तो 2p जब हम लेंगे तो इसके लिए 1s 2s 2p की वैल्यू n के लिए यहाँ पर 2 है वैल्यू, और p के लिए आपके l की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगी 3। तो यहाँ पर n+l किसकी ज़्यादा है, अगर 2s और 2p में हम कंपेयर करते हैं बच्चों, तो 2s और 2p में कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि 2s की वैल्यू n+l के लिए कम आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा, फिर जाके 2p में जाएगा, फिर 2p के बाद 3s, ठीक है। 2p के बाद 3s है आपका, 3s है तो 3, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और s के लिए फिर से 0, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे मसला फंस जाता है। अब ये जो आपका 2p है और ये जो आपका 3s है, इन दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही हैं। तो जब बच्चों ऐसा हो जाए जहाँ पर वैल्यू सेम आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं हम। ये जो n की वैल्यू दी हुई है वो जिसकी कम होगी, ठीक है। यहाँ पर 3s, यानी कि 3s के लिए यहाँ पे मैं साफ साफ थोड़ा सा लिख दूँ, 3s के लिए और आपके पास 2p के लिए, दोनों के लिए वैल्यू क्या आती है 3, किसके लिए n+l के लिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर वैल्यू हम देखेंगे जिसमें n की वैल्यू कम है, ठीक है। n की वैल्यू किसमें कम है, n की वैल्यू किसमें कम है, n की वैल्यू 2p में कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा। जहाँ पर n+l सेम आएगा वहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे, जहाँ पर n कम तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे पहले, ठीक है। तो आपका 3s हो गया, 3s हो गया। 3s के बाद आपका आ जाता है 3p, 3p देख लेते हैं। तो 3p में देखेंगे तो हो जाएगा n = आपका इसमें है 3p के लिए वैल्यू होती है 1, तो होगा 4। फिर 3d देखेंगे अगर, तो जब हम 3d देखेंगे तो हो जाएगा आपका 3d देखेंगे तो n के लिए वैल्यू हो गई 3 और d के लिए वैल्यू होती है 2, तो इसमें हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा, क्योंकि इसमें 4 आ रही है वैल्यू, इसमें 5 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले हम 3p में फिल करेंगे। फिर इसी तरह से आप आगे कैलकुलेट करते जाएंगे और कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा n+l रूल लगाने में। जिसकी वैल्यू कम आएगी, सिंपल सी बात है, वैल्यू कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अगर वैल्यूज सेम आती हैं तो जिसमें n की वैल्यूज कम है तो इलेक्ट्रॉन सेम उसमें आता है। तो इस तरह से ये पूरी सीरीज है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तो मैं उन सारों को कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ बता दिया है, आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर आइए जो डायग्राम है उसको कैसे याद करते हैं, उसको कैसे मेमोराइज करते हैं, उसकी मेट्रिक आपको बताती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं वो डायग्राम का एक आधा पार्ट मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं समझाती हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन
आप इसमें इसको याद कर सकते हैं डायग्राम को, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है इस डायग्राम से भी, और इसमें भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि रूल हमारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, ठीक है, n+l की वैल्यू कम होगी, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद फिर 3p में जा रहा है, फिर 4s में जा रहा है, ठीक है, फिर 4s के बाद 3d में जा रहा है। तो 4s और 3d में कंफ्यूजन है आपको, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, 3d लिख लेते हैं और 4s लिख लेते हैं, और इसके लिए n+l की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस d के लिए 2, तो इसके लिए वैल्यू आएगी 5, और ये होगा 4 प्लस 0, इसके लिए वैल्यू आएगी 4। तो सबसे पहले क्या होगा, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में, 4s के बाद जाएगा 3d में। तो इस तरह से बहुत आसान है, बहुत आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे भाई n+l रूल लगाना है, जिसके लिए n की वैल्यू लेस है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें ही जाता है, ठीक है, या ये सेम मतलब n+l के लिए है, और बाकी जितने आएंगे उसमें हम n+l को देखेंगे, n+l की वैल्यू लेस तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। और बच्चों एक इसके अंदर बहुत अच्छी सी चीज़ है जो एग्जाम में नीट में पूछी भी गई है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड नहीं है, तो वो अफबाउ प्रिंसिपल है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जो अफबाउ प्रिंसिपल है वो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अफबाउ का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, बिल्डिंग अप, निर्माण करना, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये कि इस अफबाउ प्रिंसिपल में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये जिसमें जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम प्लस हो गया, या लिथियम प्लस प्लस हो गया, तो इन सब में एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो ये जो आपका यूनी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपका अफबाउस प्रिंसिपल नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अफबाउस प्रिंसिपल मतलब एक्सेप्शनल केस आ जाता है, इसमें हम अफबाउ प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आपने इस वीडियो से होप सो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा, और यहाँ पे जो फिलिंग हो रही है इस पूरे डायग्राम को खूबसूरत सा डायग्राम बना है, तो उसको आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। कौन सा रूल लगाकर, n+l रूल लगाकर इस डायग्राम को याद कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ये जो एक्सेप्शनल केस है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अफबाउस प्रिंसिपल नहीं लगता है। इसके अंदर ये जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होती है, यानी कि n की वैल्यू ही मायने रखती है, l की वैल्यू कोई भी मायने नहीं रखती है। मान लीजिए कि 1s हो गया और 2s हो गया, तो जो 1s 2s हो गया, तो इन दोनों में l की वैल्यू क्या होगी, 1 और 2, लेकिन s की वैल्यू, l की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो इसमें l की वैल्यू मायने नहीं रखेगी, सिर्फ किसकी वैल्यू मायने रखेगी, n की वैल्यू मायने रखेगी। तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन आप उसमें फिल करेंगे। और इस एक्सेप्शन के अलावा अफबाउ प्रिंसिपल जो है कॉपर, क्रोमियम और सिल्वर, इसमें भी नहीं फॉलो होता है, ये भी एक्सेप्शनल एलिमेंट्स हैं। इसकी डिटेल जो है वो आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, और फिलहाल के लिए सिर्फ आप एलिमेंट्स को ही जानिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अफबाउ प्रिंसिपल ख़त्म होता है, और होप्स हो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे बिल्कुल भी, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मैंने यही उम्मीद कर रखी कि ये वीडियो बनाई थी कि आपको आसानी से ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर दूसरी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि 11-12 बेसिक कोई भी स्ट्रीम का मतलब क्लास का स्टूडेंट पढ़ के नॉलेज गेन कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।